Hello and welcome you all our online classes of Supreme 60 Institute. Myself विकास पटेल. Guys, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर. ठीक है, एक ही चैप्टर है फिलहाल. अभी इस लेवल पे हम लोग जो क्लास 12th या 12th मूव करके हम अभी आईआईटी या मेडिकल फील्ड में की लेवल की प्रिपरेशन जब करते हैं तो ये अलग अलग को ना पढ़ के एक ही चैप्टर में आपके एनसीईआरटी सिलेबस में ही भी तीनों नाम एक साथ लिखे हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर. ठीक है, तो जैसा कि नाम पता है, इसमें अल्कोहल्स है, फिनॉल्स है एंड ईथर्स है. नाम ही इसमें तीन है तो ऑब्वियसली तीन अलग अलग बातें होंगी. अल्कोहल की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग बातें होंगी. फिर उसके बाद फिनॉल्स, उस प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग बातें होंगी. स्वान ईथर्स के साथ भी. अगर मैं वेटेज की बात करूं शुरुआत में कि क्या एक्चुअली ये है, तो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें. एल्कोहल, फिनॉल, ईथर बहुत ही थोड़ा सा लंबा चलने वाला, आप बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन तीनों की बात करें तो लंबा चलने वाला है, लेकिन कनेक्टेड है, आसान सा है, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बहुत कठिन सा है, लेकिन हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एल्कोहल भी, फिनॉल भी और ईथर भी. ईथर बहुत छोटा है, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. उसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टी है क्योंकि उसी वजह से वो जाना जाता है. हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ओवरऑल चैप्टर बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं कुछ खास बात बता दूं कि ये चैप्टर है, तो इससे पहले आपको पुराने चैप्टर्स देखे हों तो बहुत ही बढ़िया है. मैं उम्मीद करता हूं देखे ही होंगे. पुराने चैप्टर तक जितने पढ़े हुए हैं अपन लोग 11th और 12th के, 12th का भी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, हेलोल्केन, हेलोरिन, और उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा. तो वो सारी बातें अगर आप पढ़ के आएंगे तो जब कनेक्ट होंगी मिसलेनियस प्रॉब्लम में, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि अपन लोगों की आदत है भैया कि पुरानी बातों को भी जोड़ के नया क्वेश्चन बनाते हैं, तभी क्वेश्चन करने में मजा आता. तो मेक श्योर कि आप पुराने लेक्चर्स या पुराने चैप्टर्स पढ़ के आप इस वीडियो को देखें, तभी अच्छा फील होगा. अदरवाइज तो जब तक थ्योरी चलेगी या फिर एग्जाम्पल चलेगा तब तक अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन की बात करेंगे तब थोड़ी सी आपको सर में खुजली होगी, आपकी थोड़ी भौहें टेढ़ी हो जाएंगी, और हो सकता है टेंशन, अनिद्रा, ये सब ऐसी सारी हरकतें होने लगी, नींद आने लगी. और नींद यार कब आती है, सब बातें ऑब्वियसली जब चीजें थोड़ी सी कनेक्टिविटी नहीं होती, आपके टच से, आपके कंट्रोल से छूटने लगती है, तब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता. तो सब कुछ अच्छा लगे, हाँ, तो उसके लिए कनेक्टेड जरूरी है. हाँ, ग्रिग्नार्ड रीजन यार थोड़ा कंपलसरी है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन में आपने देखा होगा कि जितने रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे सब कहीं ना कहीं अल्कोहल की प्रिपरेशन थी, तो वहां की सारी रिएक्शन यहाँ पे वापस करने वाली है. तो मेक श्योर कि वो सारी बातें आपको पहले से पता हो. ठीक है, चलिए तो आज की क्लास बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. जैसे इसमें नाम है एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, तो ऑब्वियसली किसी एक पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एल्कोहल्स. सबसे पहला पार्ट एल्कोहल्स पढ़ने वाले हैं. अगर एल्कोहल के जनरल फॉर्मूले की बात करें कि कोई एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होता है CnH2n+2O. ध्यान दीजिएगा, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O. अब यहां पे n की वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो CH3OH आ जाएगा. ठीक है, या CH4O बोले, n की वैल्यू 2, मतलब आप अलग अलग n के लिए अलग अलग एल्कोहल्स आप बना सकते हो, अलग अलग एल्कोहल देख सकते हो. यानी सबसे पहली बात हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्कोहल के रिगार्ड्स बातें करेंगे कि एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल की. अब जैसे कि एल्कोहल की बात आई तो सबसे पहले हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज से पहले इसकी प्रिपरेशन के बारे में सोचेंगे. ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं. प्रिपरेशन के रिगार्ड्स अगर बात करें, प्रिपरेशन एल्कोहल यार किससे बना सकते हैं, कोई सजेस्ट करेगा? तो हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मेथड्स पता होंगे कि एल्कोहल बनाने के, लेकिन मैं चाहता हूं शुरुआत में हम लोग ऐसे कुछ मेथड को डिस्कस करें जो पुराने क्लासेस में हम लोगों ने बना लिया है. पुराने क्लासेस में कभी एल्कोहल प्रिपेयर कर लिया है, तो पहले शुरुआत में कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं.
जैसे कि अगर मैं हाइड्रोकार्बन से जाऊं तो एल्कीन से अल्कोहल बनाया है यार कभी? एल्कीन से अल्कोहल, हाँ, हाइड्रेशन के थ्रू। हाइड्रेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ वाटर से हम लोगों ने एल्कीन से अल्कोहल बनाया है। तो सबसे पहला हम लोग बात करें फ्रॉम एल्कीन, सबसे पहला प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से जो अल्कोहल बनाते हैं उनसे हम बात करते हैं। अब डिटेल्स बात नहीं कर पाएंगे, अगर किसी को डिटेल्स जानना हो तो मैं यहां लिख सकता हूं रेफर टू प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, या फिर रेफर टू हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ऐसा लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, वहां फिलहाल हम रिएक्शन से शुरुआत करेंगे। जैसे कि अगर कुछ प्रिपरेशन के लिए मैं सोचना शुरू करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर कोई आपके पास ऐसी एल्कीन दिया गया है कोई, और अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत वैरायटी के हम लोगों ने हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ा था। जैसे कि आपको याद होगा तो हमने एक डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन किया था जिसमें H2O का एडिशन कर देते थे, और यानी इसे बोलते थे एसिडिफाइड हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है, यह डाइल्यूट H2SO4 के साथ लेने से H+ रिलीज करता था, H+ एज इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता था, फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता था। ये हमने वहां पे आपको बताया था कि ये क्या होता था, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या होता था, मार्कोवनी कॉप्स एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये होता था मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, जिसमें कार्बोकैटायन भी बनता था। अगर कार्बोकैटायन बनता था तो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा। फाइन, जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स और किया जाए, डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम रिएक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन की बात है और हाइड्रोकार्बन में इसकी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए कुछ इस तरह से H2O/H+, इसका मतलब क्या? इसका मतलब भी है एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है, तो इस केस में भी आप मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ H2O कर देंगे तो आराम से आपको ये अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल आपका आ गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अब एक तरफ से हम लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पुरानी रिएक्शंस को याद करते हुए तब नए रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए इतनी बातों को, फिर कुछ बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन था वो वेरियस टाइप ऑफ था, मतलब अलग अलग तरीके का था। तो पहला हम लोगों ने देख लिया डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रेशन। एक तरीका और था हाइड्रेशन का, अगर आपको याद हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या था? पहले स्टेप में हम लोग क्या लेते थे, मर्क्यूरस एसीटेट लेते थे, HgOAc का होल ट्वाइस, साथ में H2O लेते थे, मर्क्यूरस एसीटेट लेते थे। उसके साथ दूसरे स्टेप में क्या लेते थे, NaBH4, ठीक है, /OH-, ये रिएक्शन लेते थे। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते थे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी क्या था, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर था, लेकिन यहां पे भैया कोई कार्बोकैटायन नहीं बनाता था। ठीक है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर था। ठीक है, विदाउट एनी इंटरमीडिएट, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर था। ठीक है, और अगर आपको एक और रिएक्शन याद हो तो एक रिएक्शन हम लोगों ने और पढ़ा था, HBO। HBO कोई नाम बताएगा? हाँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका नाम शार्ट में था HBO। HBO का मतलब, H का मतलब इसका मतलब हाइड्रो, B मतलब बोरेशन, O मतलब ऑक्सीडेशन। HBO लिखने की आदत होती है शॉर्टकट में,
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें भी वाटर का एडिशन होता है, बट एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ही बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये हुआ करती थी एल्कीन के वाटर का एडिशन में। ये दोनों ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड, बहुत ही उम्दा रिएक्शन हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इस पे पढ़ा था। ये बहुत ही खिलवाड़ कर जाता है एग्जाम में, जब आता है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही फैमिलियर रिएक्शन था। तो अगर आप देखें तो इस सिचुएशन में अभी तक अपन लोगों ने 3 तरह के रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, 3 तरीके से रिएक्शन पढ़ लिया। अगर मैं किसी एक रिएक्शन में तीनों बातों को एक साथ लिख के आपको समझाऊं तो शायद आपको एक साथ याद रहेगा। पहले स्टेप में था क्या, एसिडिक हाइड्रेशन, पहला ये था। दूसरा स्टेप में HgOAc का होल ट्वाइस H2O NaBH4। अब यार ये हर किसी का रोल, हर किसी का फंक्शन वहीं पे आपको समझ में आएगा, कहां पे, एल्कीन की प्रॉपर्टी में। ठीक है, यहां पे अब मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वहां पे हमने पर्याप्त समय दिया था। ठीक है, 3 रिएक्शंस मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई एल्कीन के लिए। अब तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट एक साथ लिख दूं तो आई होप कि आपको कोई परेशानी होगी नहीं। तीनों का प्रोडक्ट, तीनों में फर्क भैया है, फर्क बहुत है। पहले में कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, H+ अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर OH अटैक करेगा। ठीक है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन तो है, लेकिन इस केस में कार्बोकैटायन बनता है। मतलब अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ तो पहले केस में रीअरेंजमेंट होगा, दूसरे केस में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता। इसका मतलब है कि रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों क्या होते हैं, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, ये बात है। लेकिन दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए, पहले वाले में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे में नहीं बनता। ये क्या है, इसमें भैया वाटर का एडिशन तो होता है बट एंटी मार्कोनिक ऑफ, ध्यान, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस केस की इसकी जो इंपॉर्टेंस है यही है कि ये होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। बहुत रहस्यमयी बातें इसमें थी, सस्पेंस वाली बातें थी कि यहाँ पे BH3 का रोल क्या है, THF का रोल क्या है, H2O2 का रोल क्या है, इस OH का रोल क्या है, हर किसी की बातें थी। वो इसीलिए वहाँ पे हम लोगों ने इसका लिए एक लेक्चर पूरा लग गया था, 2 घंटा, मतलब 1.5 घंटा लग गया था इस बात को एक्सप्लेन करने में, तीनों रिएक्शन को समझने में और उसके लेवल पे आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो ये जो 3 रिएक्शन था, जो एल्कीन के एडिशन पे वाटर का, मतलब एल्कीन पे वाटर एडिशन से जो अल्कोहल बनते थे, वो फाइनली हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो देख लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो फाइनली ये बातें पुरानी थी, इसे नोट कीजिए। फिर दूसरे प्रिपरेशन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर प्रिपरेशन था फ्रॉम एल्कीन, प्लीज नोट डाउन। ओके, दूसरे मेथड आप प्रिपरेशन पे आते हैं। तो दूसरा मेथड आपके सामने लिखा है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या, RX। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो एल्किल हैलाइड हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो ये भी कोई नई बात है नहीं। एल्किल हैलाइड के साथ अगर आपने देखा एक्वस KOH ले लिए, एक्वस NaOH ले लीजिए, तो ध्यान रखिएगा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनता है, ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका अल्कोहल बन गया। ठीक है, अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का नेचर जैसा होगा वैसे ही ये अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हुआ है, ये बात भी पता होना जरूरी है। और सब्स्टिट्यूशन के बारे में अब क्या बोलूं यहाँ पे,
SN1 SN2 सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं पहले क्वेश्चन, पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन फिर आप सोचिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है और अगर पूछ लिया जाए तो आपके कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छे हैं। पूछा गया है अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्किल हैलाइड बाय। अल्कोहल हम एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं कौन से रिएक्शन से? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन या नन ऑफ दिस। तो ऊपर ही आपका आंसर लिखा हुआ है कौन से रिएक्शन से। अगर आप देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि एल्किल हैलाइड से जो अल्कोहल बनेगा वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बनता है। अब हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि SN1 के थ्रू SN2 के थ्रू, वो सारी बातें RX पे डिपेंड करेगा कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, प्लीज नोट करें। लेकिन पोलर सॉल्वेंट में आप जानते हैं सारी बातें SN1 ही होता है। ओके, तो थर्ड प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। बोला गया बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड। एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड एक इकलौता ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसके रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। बहुत फंक्शनल ग्रुप है जिसके रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। ठीक है, अच्छा, अब रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप से पहले हमें यह भी जानना जरूरी होगा कि एक्चुअली वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं जो वेरियस टाइप ऑफ के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल या करस्पॉन्डिंग अदर कोई फंक्शनल ग्रुप में। ओके, तो सबसे पहले हम किसी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करें उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होने वाले हैं और उसका बिहेवियर कैसे होने वाला है फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड देयर लिमिटेशंस। हर रिड्यूसिंग एजेंट की कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ सेलेक्टिविटी होती है। हर रिड्यूसिंग एजेंट हर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसी के लिए हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड देयर लिमिटेशंस। इसमें लिखा गया व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सो इट कैन शो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जब कोई हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के फॉर्म में किसी मेटल के साथ अटैच्ड होगा, कौन सा मेटल? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सॉरी बोरान हो गया। ठीक है, इन सब के साथ, ठीक है, अगर डायरेक्टली मेटल अटैच्ड है तो वो ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो अब ये कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है? तो ये अपन लोग के ऑर्गेनिक में जो रिड्यूसिंग एजेंट होने वाले हैं सेलेक्टिवली कुछ बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होने वाले हैं, लेकिन ये 4-5 जो है ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली नजर आएंगे, बहुत ही तेजी से आप आसपास नजर आएंगे। सबसे पहले LiAlH4, इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ते हैं। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ते हैं। HI रेड फास्फोरस, ऐसे लिखते हैं HI रेड फास्फोरस, P मतलब फास्फोरस फिर हीट। इसे डाइबोरेन पढ़ते हैं। B2S6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। THF जो होता है उस एक सॉल्वेंट होता है, ईथर होता है साइक्लिक। तो यूं समझिए कि बोरान को साथ THF लेते हैं, उसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी स्लो करने के लिए, बहुत ही रिएक्टिव होता है। और इसे आप जानते हैं किसे? H2 निकिल। हाइड्रोजन मतलब एल्केन से इसे पहचानते हैं क्योंकि एल्केन की प्रिपरेशन में अनसैचुरेशन को रिड्यूस करने के लिए H2 निकिल या H2 निकिल प्लैटिनम को हम लोगों ने मेटालिक सल्फर यूज किया था। मैंने बताया था कि मेटल्स जो होते हैं उसमें मेटल सरफेस पे एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, किसी अनसैचुरेशन के कांटेक्ट में आते ही वो उस पर चिपक जाते हैं, रिड्यूस कर देते हैं उसको। बहुत सारी बातें हम लोगों ने उसमें एल्केन में की थी। तो ये आपके जो 5 रिड्यूसिंग एजेंट हैं इनके बारे में आगे थोड़ी समय तक डिस्कशन होगी, जिससे आप अच्छे से जान पाए हर किसी का फंक्शन क्या है, हर किसी का किस रिएजेंट किस फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या बिहेवियर है, कौन सा रिएजेंट किस फंक्शनल ग्रुप को किस हद तक रिड्यूस कर पाएगा, क्या सेलेक्टिव है, कौन रिएक्टिव है, सारी बातें होने वाली है। तो आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक रिड्यूसिंग एजेंट को अलग से डिस्कस करने वाले हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है उस सबको देखने वाले हैं। प्लीज नोट डाउन। तो पहले रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। LiAlH4 जिसे LAH से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। LiAlH4 को LAH लिखते हैं। L का मतलब लिथियम, A का मतलब एल्यूमिनियम, H का मतलब हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है,
क्या बोलता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? बोला गया LiLH4 इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट अनसैचुरेशन। एक्सेप्ट अनसैचुरेशन इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट अनसैचुरेशन का मतलब है एल्कीन और एल्काइन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर। एक्सेप्ट अनसैचुरेशन मतलब एल्कीन और एल्काइन ऑल फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस्ड बाय LiLH4। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा इसको समझिएगा। केवल और केवल किसको रिड्यूस नहीं करता? केवल और केवल एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप। तो इस बात का बहुत ही ज्यादा महत्व है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, कुछ सिचुएशन में रिड्यूस करता है, अभी उसको नोट करके लिख लेंगे, लेकिन वो सिचुएशन मैंने इस लेवल पे देखा नहीं, ठीक है। वो आप हायर स्टडी में पढ़ोगे तो वो सिचुएशन आती है, ठीक है, लेकिन इस लेवल पे एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन LiLH4 से नहीं होता। अब देखते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ LiLH4 टू यूज द रिडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेट्स सी, अगर हम लोग देखें तो LiLH4 के बारे में बात करें तो LiLH4 शुरुआत में अपने आप को डिसोसिएट करेगा Li प्लस एंड AlH4 माइनस, H4 माइनस, ठीक है। LiLH4 माइनस, आप इसे देखिए, ये लिथियम जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और ये AlH4 माइनस जो है ये फर्दर अपने आप को AlH3 प्लस H माइनस में अपने आप को ब्रेक कर लेगा, और ये H माइनस जो है ये पावर, इसे क्या पढ़ते हैं? हाइड्राइड आयन, इसे पढ़ते हैं हाइड्राइड आयन, ठीक है। और हाइड्राइड आयन आपको पता है या तो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा या तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी इसे बेस होने की तो बेस होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये है। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, वन शॉट में सारे फंक्शनल ग्रुप को लिखने वाले हैं, और LiLH4 के साथ रिएक्ट करने के बाद उनके फंक्शनल ग्रुप को किस फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देता है, वन शॉट में हम देखने वाले हैं। और जहां जहां ये अपीयर होगा वहां वहां इसकी मैकेनिज्म को हम लर्न करेंगे। लेकिन हाँ, इस बात को एक शॉर्ट में देखना बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपन लोग के सिलेबस में हर फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, वेरी क्लियर, ठीक है। हर फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप से किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ये बात पता होना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फिलहाल लेकिन मैं डिस्कस करता हूं जहां पर मुझे जरूरत महसूस होती है कि इसे जानना चाहिए, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं वन शॉट में सारे फंक्शनल ग्रुप को लिखता हूं और फिर उसके रिडक्शन की बात करता हूं। प्लीज नोट डाउन। ओके, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि एक शॉट में हम सारे फंक्शनल ग्रुप को एक साथ रिकलेक्ट करने वाले हैं, तो मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप को लिख दिया है। और अब LaH का मतलब बताने की जरूरत नहीं होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब अगर मैं एक बार एक शॉट में सबका नाम ले लूं, तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा नीचे स्पेस बनाएं और हर फंक्शनल ग्रुप के नीचे उसका नाम लिखते रहें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डाउन करके बनाएं। और सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या है? एस्टर, एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल नाइट्रोएल्केन। ये इमाइन फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, इमाइन, IMINE, इमाइन। ये क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन, एपॉक्साइड, एल्कीन, एल्काइन। सारे फंक्शनल ग्रुप आपके सामने। चलिए अब सबका लिखने वाले हैं हम लोग, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान रखना, पहले वाले बात कर रहा हूं कि RCOOH ये क्या कन्वर्ट हो जाता है RCH2OH में।
ध्यान रखना किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCH2OH में। अगर मैं बगल में कुछ मेंशन करता रहूं तो 1 डिग्री एल्कोहल, LiLH4 इसको रिड्यूस कर देता 1 डिग्री एल्कोहल। अच्छा दूसरा देखिए मैंने यहाँ पे 2 R है और दोनों को अलग अलग लिख दिया है, R1 इसको R2। अच्छा ये रिड्यूस होगा तो R1CH2OH यहां पे प्लस R2CH2OH, यानी दोनों के दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है। कायदे बोले तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, एस्टर। एस्टर में ध्यान दीजिएगा, इसके साथ क्या होगा, R1CH2OH, यहां पे क्या होगा R2OH। यहां पे एक तो पक्का 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, लेकिन दूसरे के बारे में कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि R जैसा होगा उसी के हिसाब से ये अल्कोहल बनेगा। मतलब इट मे बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बट इट इज डेफिनेटली 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इस केस में दोनों 1 डिग्री होंगे, लेकिन इस केस में हम कह नहीं सकते कि ये भी 1 डिग्री होगा। एस्टर का नेचर जैसा होगा वैसा। अभी हम लोग बात करेंगे हर किसी के बारे में। ठीक है, दूसरा वाला अगला डेरिवेटिव क्या है गाइस, एमाइड, एसिड एमाइड। गेस कर सकते हैं क्या बनेगा, बोलिए बोलिए। गलत हो गया जिस किसी ने बोला, ध्यान रखना है इस केस में बनेगा 1 डिग्री एमीन। क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, एसिड हैलाइड। ध्यान रखना एसिड हैलाइड में जो R है और उसके पास CH2OH, ये जो वाला कार्बोनिल CH2OH में X तो अपना निकल जाता। ये क्या है, साइनाइड। ध्यान रखना रिडक्शन CH2NH2, ये भी क्या बनेगा, ध्यान रखना ये भी क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये भी दोनों यहां लिख लेना ब्रैकेट में, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, यहां पे लिख देना मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, लेकिन अब यहां पे श्योर रखना कि ये R2 जो है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी ग्रुप हो सकता। ये भी क्या है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप से आप परिचित है पहले से, तो ये बनता है 2 डिग्री एमीन। क्या, 2 डिग्री एमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे, आया भी है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, नाइट्रो एल्केन। NO2 कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। ध्यान रखना ये भी बन जाता क्या, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। ये क्या है, इमाइन। C ट्रिपल बॉन्ड N जब रिड्यूस हो गया तो C डबल बॉन्ड N क्यों नहीं रिड्यूस होगा, तो ये भी क्या, CH2NH2, ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया गाइस, 1 डिग्री एमीन में। ओके, तो ये आपके पास आ गए। चलिए इधर बात करते हैं, ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल में, 1 डिग्री एल्कोहल में। ठीक है, ये क्या है, कीटोन। कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। ये क्या है गाइस, एपॉक्साइड। एपॉक्साइड में अभी जैसा एपॉक्साइड होगा वैसा ही होगा, इस केस में ये 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, जैसा एपॉक्साइड हो, कहने का मतलब एपॉक्साइड भी रिड्यूस होता है। ये क्या है, एल्कीन। C डबल बॉन्ड C, एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C। इस केस में नो रिएक्शन, वेरी श्योर नो रिएक्शन। ठीक है, तो बात ध्यान रखना कि इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो सारे फंक्शनल ग्रुप जो बहुत ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, अपन लोग के आसपास हमेशा नजर आने वाले हैं। मैंने एक शॉट में सारे फंक्शनल ग्रुप को आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, और अगर बाई चांस कोई छूट भी गया, मुझे नहीं लगता कोई छूट गया है, अगर छूट गया है कभी मुलाकात होगी किसी चैप्टर में तो उसको भी देख लेंगे।
लेकिन गाइस हम हर चैप्टर में इसकी मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है, कि LiLS4 किस हरकत से इसको रिड्यूस करता है। लेकिन मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको इसके साथ माइंड में सेट कर लें। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होता सर ये याद करने वाली बात है। हाँ बेटा, कुछ चीजें अगर आपको याद होती हैं तो एग्जाम में समय बच जाता है, सीधे सीधे आप आंसर देते हो, बहुत ही ज्यादा समय बच जाता है और उसका एडवांटेज हमें मिलता है, ठीक है। और जब मैकेनिज्म, जब चैप्टर आए जैसे कि ये एसिड का चैप्टर आएगा तो एसिड में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब बस ये है कि आप वन शॉट में इसको जैसे मैंने लिख दिया है वैसे वन शॉट में इसे माइंड में भी सेट करने का प्रयास करें, ठीक है। तो प्लीज आप केयरफुली इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे हटाता हूं, कुछ क्वेश्चन के बारे में, कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं आगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया था गाइस कि कुछ सिचुएशन में अनसैचुरेशन भी रिड्यूस हो जाता है, और वो एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे जानना जरूरी है। फिलहाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकता क्योंकि अभी इसका कभी जिक्र नहीं हुआ है अपन लोगों के एग्जाम में, तो लेकिन फिर भी बहुत बड़ा इशू है नहीं, बहुत बड़ी बात है नहीं कि इसे हम इग्नोर कर जाएं। तो एक नोट लिख लेंगे, नोट करके, ठीक है, उस नोट में आप मेंशन कर लेंगे क्या, व्हेन अनसैचुरेशन अटैच्ड विथ फेनिल ग्रुप in such case unsaturation will also be reduced by LiLS4। जब अनसैचुरेशन यानी बेंजाइलिक कार्बन से डायरेक्टली अगर कोई डबल बॉन्ड जुड़ा होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा LiLS4 से। अब बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी है उसके पीछे की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा शुरुआत में मैंने बोल दिया कि सिलेबस के उतने ज्यादा करीब ये नहीं रहा है, तो बिहाइंड द सीन क्या है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं, बहुत बड़ा सीन नहीं उसके पीछे। फिलहाल पहले समझते हैं इस बात को कुछ एग्जांपल में कि क्या है ये। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, क्या CH3CH डबल बॉन्ड CH, कुछ इस तरह से अगर आपके पास एग्जांपल आ जाए ये, और इसकी रिएक्शन बोला जाए कि भैया LiAlS4 से कर रहे हैं, आप रिडक्शन प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। और इसी सिचुएशन में आपके साथ कुछ ऐसा आ जाए, ये आपके पास आ जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, और इससे बोला जाए कि इसकी रिएक्शन LiAlS4 से कर रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अगर इस सिचुएशन में देखेंगे तो ये क्या है, COOH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और COOH फंक्शनल ग्रुप किस में रिड्यूस होता है, सबसे पहला वाला CH2OH में। और ये क्या है, एक एल्कीन है, साधारण एल्कीन है, तो एल्कीन तो रिड्यूस होगा नहीं, लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो क्या एक्चुअली बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 ऐसे, और वो COOH कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। आप देखिए ये वाला किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2OH में, COOH कन्वर्ट हो गया CH2OH में, और ये वाला पार्ट ऐसे बचा रहा, नो इफेक्ट, एल्कीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप देखिए तो ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है, ये कहाँ लगा हुआ है, फेनिल के साथ लगा हुआ है, फेनिल के साथ कंजुगेशन में लगा हुआ है। तो इसी वजह से ये जो है रिएक्टिव हो जाता है, इसके साथ रिएक्शन इसका हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो आपका रिडक्शन प्रोडक्ट आता है वो कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे ये भी रिड्यूस हो जाएगा CH2, CH2, ये CH2 और ये CH2OH, ठीक है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड भी रिड्यूस होगा, बहुत ही आम बात है। लेकिन एक खास बात क्या है, यहाँ पे अनसैचुरेशन भी रिड्यूस हो गया, ठीक है, अनसैचुरेशन भी रिड्यूस हो गया। तो यही बात मैं बताने का प्रयास कर रहा था इस नोट के थ्रू कि अगर अनसैचुरेशन फेनिल के साथ जुड़ा हुआ है तो उस सिचुएशन में भैया ये क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा आइडिया लगे आपको पूछा जाता है। इसे लिखा है
प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन गिवन कंपाउंड रिएक्ट विथ LiLH4। एक कंपाउंड आपको दिया गया है, ये कंपाउंड बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन LiLH4 से हुआ है, LiLH4 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा ये आपको बताना। ठीक है, अब LiLH4 का फंक्शन पता हो तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने देख लिया। अब अगर आप देखें आराम से तो इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, पहले तो ये आप आइडेंटिफाई कर लें। तो अगर आप देखें ये क्या है, एस्टर है कि नहीं है, O डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। ये क्या है, एस्टर है। और ये क्या है, ये कीटोन है। क्या है, कीटोन। ठीक है, 3 फंक्शनल ग्रुप दिए गए और अभी हम लोगों ने सारे फंक्शनल ग्रुप लिखा है। यहां पे था एल्डिहाइड, यहां पर था कीटोन और तीसरे नंबर पे था एस्टर। तो आप देखिए एल्डिहाइड क्या 1 डिग्री अल्कोहल में, यानी ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां भी CH2OH है, यहां भी CH2OH है, यहां भी CH2OH, यहां नहीं, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। अच्छा, कीटोन क्या है 2 डिग्री अल्कोहल CHOH में, CHOH मतलब अब ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कीटोन रिड्यूस नहीं हुआ। एस्टर का क्या खास बात हुई है, एस्टर रिड्यूस होता है कि नहीं? हाँ, अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे क्या लिखा था, R1C डबल बॉन्ड OR2 ये लिखा था। ये वाला पार्ट R1CH2OH चला गया, तो ये वाला पार्ट देखिए CH2OH में चला जाएगा। यहाँ पे ये CS फिर अलग होगा, यहाँ पे R2 क्या है, मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल बनेगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये भी कम नहीं होगा। फाइनल आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, सी हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप देखिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कंपाउंड दे दिया जाए और उसका LiLH4 से रिएक्शन दे दिया जाए और फाइनली आपसे पूछ दिया जाए कौन सा रिडक्शन प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, तो अच्छा मजा तब आएगा जब हम लोग बचे हुए 1-2 रिड्यूसिंग फंक्शनल ग्रुप के भी हरकत को जान लें, उसके भी नेचर को जान लें, तब हम दोनों में कंपेयर कर पाएंगे, तब कुछ अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखिए, क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं 1-2 रिड्यूसिंग फंक्शनल ग्रुप को और डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, फिलहाल इसे नोट कीजिए, फिर NaBH4 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, तब और बेहतर समझ में आएगी। दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज NaBH4। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH इसे पढ़ते हैं शॉर्ट में, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका काम क्या है इसको देखते हैं बहुत ही केयरफुली। NaBH4 इज वेरी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड। बहुत स्पेसिफिक लोगों को रिड्यूस करता है भैया। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स ग्रुप्स लाइक COOH मतलब एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, साइनाइड, एमाइड, नाइट्रो एक्सेट्रा डू नॉट अफेक्टेड बाय NaBH4। देखा क्या फर्क आया? जो LiLH4 सबको तोड़ मड़ोड़ के भीषण तरीके से ड्रास्टिक कंडीशन में तरीके से उसको रिड्यूस कर देता था, हर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता था, वहीं NaBH4 पिद्दू सा रिड्यूसिंग एजेंट बन गया है बाकी के तुलना में। तो ये भैया बहुत ही सेलेक्टिव, बहुत ही वीक, बहुत ही बेचारा टाइप का है। कुछ छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, बाकी कहता है हमारे बस की बात नहीं है। अगर आप बड़े फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करना चाहता है, अगर आप बड़े फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमारे पप्पा को बुलाइए। पप्पा कौन है? LiLH4। LiLH4 अभी LiLH4 सोडियम क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के भी पप्पा आएंगे, हर पप्पा का एक पप्पा होता है। तो अभी तो NaBH4 के पप्पा क्या है? LiLH4। तो फिलहाल बातों में हम मेन बात से हट नहीं सकते। NaBH4 भैया बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, सेलेक्टिवली है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को मुख्यतः रूप से रिड्यूस करता है उनके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। ठीक है,
यानी एक बात ध्यान रखेंगे, अच्छा इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो आप देखिए ज्यादा फर्क नहीं आएगा NaBH4 और LiLH4 के प्रोसेस में। अगर आप देखें LiLH4 यार थोड़ा सा मेटल बदल गया, वहां पे एल्यूमिनियम था, यहाँ बोरान हो गया। यहाँ पे क्या निकलेगा Na प्लस, भैया कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्या, फिर और साथ में क्या निकलेगा BH4 माइनस, और ये BH4 माइनस क्या करेगा BH3 और प्लस हाइड्राइड आयन, ये भी तो हाइड्राइड आयन दे रहा है यार, ये भी हाइड्राइड आयन दे रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया इस हाइड्राइड आयन के साथ कि ये उस हाइड्राइड आयन जैसा नहीं रहा। किस हाइड्राइड आयन जैसा, जो भैया एल्युमिनियम के साथ था। मेटल के बदल जाने से रिएक्टिविटी पे कितना ज्यादा फर्क आ गया, यही आप देखिए वहां पे एल्युमिनियम के साथ था, लिथियम था, एल्युमिनियम था, यहाँ पे सोडियम है, बोरान है, रिएक्टिविटी कितनी बदल गई। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन है, लेकिन यहाँ पे इसके संगत में आने से ये क्या बोला जाएगा वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आई होप कि कुछ बात आपको समझ में आ रही होगी। ये दोनों मेजर डिफरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं कुछ बातें वहां पे लिखता हूँ, ठीक है, उसके रिएक्शंस लिखता हूँ, और एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी लिखता हूँ क्या रिएक्शन होता है, कैसे अल्कोहल बनते हैं। प्लीज नोट डाउन। ओके, तो एक बार मैंने भी प्रयास किया है सारे लूप को लिख देने का, जो भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा। ठीक है, तो फिलहाल बोल देना ही पर्याप्त था, लेकिन आप देख रहे कुछ सिलेक्टिव है जो इस तरीके से शायद कभी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाए। फिर SBH का मतलब क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, SBH का मतलब सब सोडियम। तो इसके साथ क्या लिखा जाए हमेशा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इन सारे के केस में भैया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसकी सेहत पे, इन सारे फंक्शनल ग्रुप के सेहत पे बिल्कुल असर नहीं डाल सकता। कौन, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये बात ध्यान रखेंगे, इन सारे फंक्शनल ग्रुप की सेहत पे, हाँ एपॉक्साइड भी, एपॉक्साइड के भी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा NaBH4 से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतने सारे लिखे हैं। अच्छा, एसिड हैलाइड देखिए खास डेरिवेटिव है, एसिड हैलाइड। एसिड डेरिवेटिव में इकलौता ऐसा डेरिवेटिव है जो रिड्यूस होता है। अच्छा, जब कहीं पे स्पेशलिटी आती है तो उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है कि ये इकलौता डेरिवेटिव जो रिड्यूस होता है। पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डेरिवेटिव कैन बी रिड्यूस बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, एसिड हैलाइड। करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड आल्सो। यही भैया शायद इसका जन्म ही हुआ एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए, 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन, हाँ उन्हीं के बड़े भाई हैं एल्डिहाइड के, तो इनको भी रिड्यूस कर देगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या एल्कीन और एल्काइन के साथ कोई हमदर्दी, जब इनके पप्पा कुछ नहीं कर पाए इसका, तो ये क्या कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में भी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। समझ रहे हैं, तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड कीटोन के लिए आपको रिड्यूस करने के लिए पप्पा को जरूरत नहीं है बोलने की। अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ले आइए, थोड़ा सा चीप है, सस्ता है LiLH4 से, वो महंगा है। हमारे साथ क्या है सस्ता महंगे का, हमें तो बोर्ड पे लिखना है, जिसको बोलो उसको लिख दे। यहाँ पे हीरोइन, कोकीन, कोडीन हर किसी को यहाँ पे हम ला सकते हैं, तो हमारे हाथ में है ना। फिलहाल सिलेबस से बाहर नहीं जाना, हम लोगों को टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। तो टॉप मेन बात यह है कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप इससे प्रभावित नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे। ये सारे फंक्शनल ग्रुप में ये 3 बहुत ही खास हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं और बाकी नहीं। ठीक है, अब रहा सवाल जो स्पेशल केस था, फेनिल के साथ अनसैचुरेशन था, क्या वो यहाँ पर रिड्यूस होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, इस बात को नोट लगा के लिख लेना है। पहले फिलहाल इतना नोट कीजिए, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो नोट में हम लोगों ने क्या मेंशन किया,
नोट में मेंशन किया अनसैचुरेशन कैन नॉट बी रिड्यूस एट एनी कंडीशन बाई NaBH4। अनसैचुरेशन भैया किसी भी तरीके से NaBH4 से रिड्यूस नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेशन यहाँ पे है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड रिड्यूस होता है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में, तो एल्कोहल में उसको रिड्यूस कर देंगे, लेकिन एल्कीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, कीटोन है, अनसैचुरेशन है। तो यहाँ पे देखिए अनसैचुरेशन यहाँ पे जो है वो बना रहा, तो यहाँ पे जो अनसैचुरेशन है वो इस सिचुएशन में भी बना रहेगा। और जो यहाँ पे एल्डिहाइड था वो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में रिड्यूस हो चुका है। फिलहाल इसके बारे में अगर देखें तो वो अनसैचुरेशन जैसा है वैसा है, दूसरे ही कंपाउंड में जिंदा बचा रहेगा। ठीक है, ये CH2CH कीटोन है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि ये अनसैचुरेशन ऐसे ही बना रहा, लेकिन यहाँ पे जो ये कीटोन है वो यहाँ पे अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं NaBH4 का कैसा बिहेवियर होता है उसके अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन की पॉइंट की तरह बार बार आपके सामने आएगी तो याद हो जाएगा। तो आई होप कि आप नोट कर चुके हैं, नोट कीजिए। फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं दोनों बातों को मिला के। फिलहाल जैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आ जाएगा एग्जाम में, और जब पता नहीं होगा तो फिर आपसे नहीं होगा। क्या बोला गया जरा देखिए, Which of the following acid derivative can reduce by sodium borohydride यानी NaBH4। अब आपको नाम नहीं दिया, सबके फंक्शन दे दिए गए हैं, आप इसे पहचान पा रहे होंगे। ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये एस्टर है, ये एसिडमाइड है और ये एसिड हैलाइड है। तो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, बिल्कुल लर्निंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आप अभी अभी पढ़े हैं कि कोई एसिड या कोई डेरिवेटिव उसका रिड्यूस नहीं होता एक्सेप्ट एसिड हैलाइड। तो इस केस में ये वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अपने की पॉइंट पे रखिएगा। कहीं ना कहीं आप अगर मॉक टेस्ट पेपर दे रहे होंगे या किसी फाइनल पेपर में ही इत्तेफाक से आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। फाइन, इसे आप नोट कीजिए, फिर और बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और फ्रेम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके जैसे अभी पुराना किया था। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन गिवन कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ NaBH4। ये NaBH4 से ट्रीट किया गया है कंपाउंड है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब NaBH4 किसको रिड्यूस करता है किसको नहीं, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्रेडिक्ट कीजिए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, ये क्या है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन OH, तो इसे आप देखिए तो ये कीटोन है। इतनी बात तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ पता है। फंक्शनल ग्रुप को यार ना पहचान पाओ मतलब तो इस लेवल तक पढ़ना बेकार है। और अगर आप इसको पहचान पा रहे हो, इस फंक्शनल ग्रुप पहचान पा रहे हो, तो ये एस्टर है। ठीक है, रिंग में है तो क्या हुआ, लेकिन एस्टर है, एस्टर है। अब आप अपने आप डिसाइड करो कौन सा फंक्शनल ग्रुप NaBH4 से रिड्यूस होता है, एस्टर या कीटोन, एस्टर या कीटोन। तो आप पाएंगे कीटोन रिड्यूस होता है, एस्टर नहीं। तो कीटोन किसमें कन्वर्ट होगा, CHOH में। तो यहाँ पे भी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। लास्ट ऑप्शन योर परफेक्टली ऑल राइट क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा रिड्यूस होगा कौन नहीं होगा। बहरहाल तो बातें बहुत कुछ हैं, क्वेश्चन बहुत कुछ है, जहन में एग्जाम्पल भी बहुत कुछ है, लेकिन समय आगे की इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में पहुंचते हम लोग इन दोनों फंक्शनल ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बचे हुए फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, एंजॉय योर डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।